हेलो फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों का पढ़ाई अच्छे से हो रहा है और एग्जाम के लिए आप लोग कॉन्फिडेंट हो। एक चीज़ हमेशा रखना है, कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है, चाहे आप लोग प्रिपेयर हो या ना हो, आप लोग कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आने देना। आप लोग जितना पढ़े हो उतना कॉन्फिडेंटली जाके लिख के आना है, ऐसा माइंडसेट बनाना है आप लोगों को। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप जो सीए फाउंडेशन में फर्स्ट टाइम पढ़ते हो आप लोग, और बहुत टफ लगता है वो सब्जेक्ट जो कि है लॉ, तो लॉ को कैसे आप लोग प्रिपेयर करना है। और मैंने कैसे, मेरा 22 आया था एक अटेम्प्ट में, उसके बाद डायरेक्ट 65 कैसे आया और मैंने क्या किया, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आप लोग भी ये टेक्निक यूज करोगे तो आप लोग भी एग्जाम्शन ला सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो वही आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को समझना है। समझना इज मस्ट, हर वीडियो में बोलता हूँ कि पहले समझना है। तो कहाँ से समझना है, आप लोग कहीं से भी, जहाँ से आप लोग लेक्चर परचेज किए हो या जहाँ जो जिस टीचर का भी देख रहे हो आप लोग लेक्चर, उधर से आप लोग समझ सकते हो। या नहीं तो जो जिधर से मैंने समझा था उधर मैं बता रहा हूँ। अर्जुन छावरा सर है, अर्जुन छावरा सर का मैराथन है यूट्यूब पे, आप लोग उसे यूज कर सकते हो। सर अच्छे से समझाते हैं और मतलब उसे यूज करके आप लोग समझ सकते हो। तो प्रोविजन समझ लिया, उसके बाद आप लोगों को रिटेन भी करना पड़ेगा, मतलब मेमोराइज रखना पड़ेगा लॉ को। जैसे इंटर में आप लोग थोड़ा, मतलब जब इंटर में आओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसे सेम टू सेम ऑडिट जैसा सब्जेक्ट है तो उसमें सेम टू सेम लिखना होता है। लेकिन जैसे लॉ है तो उसमें कीवर्ड वगैरह लिख दो और प्रोविजन समझ के आओगे तो समझ के भी जाओगे और कीवर्ड रहेगा तो आप लोगों को मार्क मिल जाएगा। लेकिन फाउंडेशन में थोड़ा रटने में ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि वैसा पैटर्न ही है एग्जाम का। हर एग्जाम का, हर सब्जेक्ट का अलग अलग पैटर्न होता है, तो वैसा पैटर्न ही है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले समझ लिए अर्जुन छावरा सर, जैसे मैंने बताया सो वहाँ से आप लोग यूज कर सकते हो, या किसी और टीचर का भी आप लोग जो यूज कर रहे हो पहले से, उसे उधर से भी देख के आप लोग समझ सकते हो। समझ लिया, उसके बाद क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को जो आरटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, तो 4 अटेम्प्ट का आरटीपी और 4 अटेम्प्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है। और हर, मतलब जैसे चैप्टर वाइज दिया रहता है, हर एक्ट वाइज दिया रहेगा, तो एक्ट वाइज आप लोगों को मार्क करना है आईसीएआई स्टडी मैट में और उसे पढ़ना है। मतलब 4 अटेम्प्ट का प्रीवियस ईयर पेपर, 4 अटेम्प्ट का आरटीपी करना है सबसे पहले। तो उस उतने करने से आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो बाकी का भी करना है। तो सबसे पहले ये कर लिया, मार्क कर लिया आईसीआई स्टडी मैट में 4 अटेम्प्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 4 अटेम्प्ट का आरटीपी, उसे अच्छे से कर लिया, रिटेन कर लिया, समझ लिया, रिटेन कर लिया, रट लिया। तो ये ऐसे हो गया। उसके बाद अगर इतना कर लोगे ना आप लोग तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक किया था जिसके कारण मेरा 22 आया था। जिस अटेम्प्ट में फेल हुआ था उस अटेम्प्ट में मेरा 22 आया था, उसके बाद डायरेक्ट 65 आया था। तो मैं मिस्टेक भी समझ लो आप लोग कि क्या मिस्टेक नहीं करना है। तो सबसे पहला मिस्टेक कि मतलब लॉ को उतना प्रायोरिटी दिया ही नहीं था। मैं अकाउंट वगैरह पढ़ता था, इको वगैरह पढ़ता था, तो उतना प्रायोरिटी नहीं दिया था और लास्ट टाइम पे जाके पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि इम्पॉसिबल है। लॉ जैसा सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम पढ़ते हो और लास्ट टाइम पे जाके पढ़ोगे तो पॉसिबल तो है ही, हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा टफ है। तो वही करता था मैं, तो जिस अटेम्प्ट में फेल हुआ तो वही किया था मैं कि लास्ट टाइम जाके पढ़ना। तो उसके बाद इम्प्रूव किया, मैं शुरू से पढ़ते गया ऐसे ही टेक्निक फॉलो करके, तो अच्छा मतलब कर पाया। उसके बाद दूसरा गलती करता था मैं क्या, कि मतलब पूरा कंटेंट पढ़ने लगा, पूरा मतलब होता है ना जैसे आईसीआई स्टडी मैट हो तो पूरा पढ़ने लगा, ऐसे सेलेक्टिव स्टडी नहीं किया। लोग बोलते सेलेक्टिव स्टडी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोगों को अगर मतलब मोटिव है पास होना तो आप लोगों को सेलेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोला कि 4 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर और 4 ईयर का आरटीपी जरूर करना है आप लोगों को। उसके बाद दूसरा मिस्टेक कि मैं मतलब ऐसे सोचता था कि बस समझ लिया, मैराथन देख के समझ लिया और जाके लिख के आ गया तो मार्क आ जाएगा। ऐसा नहीं है, आप लोगों को रटना पड़ेगा, मतलब रिटेन करना पड़ेगा एग्जाम तक। समझ लिया, उसके बाद मैराथन वगैरह कहीं से समझ लिया, उसके बाद रिटेन कर लिया। रिटेन बहुत जरूरी है, तभी जाके आप लोग सेम लिखोगे। मतलब प्रोविजन सेम होना चाहिए, प्रोविजन जो पॉइंट वाइज जो रहता है वो तो सेम ही रहना चाहिए। तो ऐसे लिखोगे तभी मार्क आएगा। मैं समझ के जाता था, एग्जाम में लिख के आया तो 22 ही आया, लेकिन बाद में जब ऐसे रिटेन करके गया उसके बाद सेम लिखा तो उसके बाद 65 आया। तो बस यही मिस्टेक नहीं करना है सबसे पहले कि बस समझ के नहीं जाना है, उसके बाद शुरू से पढ़ना है। लास्ट टाइम पे जाके जैसे एग्जाम आया है पास में और तब पढ़ने जाओगे तो नहीं होगा। तो ये मिस्टेक नहीं करना है, पहले से पढ़ना है। उसके बाद और हाँ, जो भी बोले कि नहीं रटना पड़ता, नहीं, आप लोगों को रटना पड़ेगा अगर पास होना है तो बस यही सब ध्यान रखना है कि जैसे जैसे बोला है मैंने, कैसे मैं अपना स्कोर चेंज किया, मतलब 22 से लेकर 65 तक। तो बस आप लोग भी कर सकते हो, बस वही मेथड फॉलो करना है। और तो ऐसे ही मैं फाउंडेशन के लिए भी वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे मैंने अपना फेलियर से अच्छा स्कोर किया। जैसे मेरा अकाउंट में भी 65 आया था फेल होने के बाद, उसके बाद लॉ में भी 65 आया था, उसके बाद इको में भी 65 या 64 आया था और मैथ में थोड़ा कम आया था। तो कैसे स्कोर को चेंज किया मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे इंटर के लिए करता हूँ वैसे फाउंडेशन के लिए भी करूंगा।
तो ऐसे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कुछ डाउट है, पर्सनल डाउट भी है तो पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।